प्रश्न पूछा गया है कि कि हृदय जो है हमारा, जो मन है हमारा हृदय, ये कैसे खुले, कैसे उस परमात्मा के प्रति कैसे समर्पित हो, कैसे हम उस परमात्मा को देख सकेंगे, कैसे उस परमात्मा का भजन करते समय हम उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले वर्णन आता है, स्पष्ट है माँ शबरी का। कि माँ शबरी साक्षात प्रभु नारायण के सामने बैठी हुई है, विराजमान है, साक्षात प्रभु बैठे हुए हैं और शबरी माँ उनके चरणों में बैठी है। और वो पूछ रही है भगवान को कि भगवान, आपकी भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, आप कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ही हमारा दिल है, जो हमारा हृदय है वो परमात्मा ही है, तो वो प्रसन्न कैसे होगा, कैसे होगा। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, शबरी माता को कह रहे हैं कि सबसे पहला जो मार्ग है वो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति आपको सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग के बिना आप आगे किसी भी तरह से आगे कोई कदम नहीं बढ़ा सकते। आपको हरि चर्चा जहाँ हो रही है वहाँ पे आपको चुपचाप शांत होकर के बैठना है और सुनना है, तो आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा और हृदय की जो सीमाएं वो खुल जाएंगी, तो चारों तरफ उसका जो है प्रभाव बहने लगेगा। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और फिर इस तरह से जब सत्संग होने लगेगा तो मार्ग खुलने लगेंगे। तो भगवान बता रहे हैं स्वयं शबरी माता को। तो ये जो है हमारी भक्ति का रंग देखो कैसा विचित्र है कि नारायण स्वयं बता रहे हैं माँ शबरी को। अब वो गुरु की कृपा हुई तो माँ शबरी आज साक्षात प्रभु के सामने बैठी है। तो वो सत्संग उनको प्राप्त हुआ था, उनको हुआ था। हाँ, ये बात अलग है कि वो सत्संग जब प्राप्त हुआ था तो उसमें समय कितना लगा, कितनी छोटी अवस्था में माता शबरी आ गई थी, संतों के सत्संग करती रहती थी, गुरु की शरण में आ गई थी, और उनको कितने वर्ष लगे और शरीर भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया और आज प्रभु के दर्शन हुए। तो ये है सत्संग का प्रभाव। तो इसीलिए सर्वप्रथम सबसे पहले सत्संग, जहाँ भी कहीं आपको सत्संग मिलता है, हरि चर्चा हो रही है, वहाँ आप विनम्र होकर के, शांत होकर के प्रश्न नहीं करो, बल्कि शांत होकर सुनो कि क्या वहाँ पर हरि गुणगान हो रहा है, क्या भगवान की चर्चा हो रही है, उसे सुनो। तो उसको सुनने के बाद अपने हृदय में उसको धारण करो, तो हमारा कल्याण निश्चित है। राम राम।